जय श्री सीताराम। सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में तो मकर राशि में है। मकर संक्रांति पिछले माह गई और अब माह फरवरी में हमेशा की तरह सूर्य देवता मकर राशि से एक राशि आगे यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ जी, 13 फरवरी 2024 को सूर्य देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देवता के लिए वैसे तो मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी यह वक्त ऐसा होता है जिसमें जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि सूर्य देवता एक ऐसा वक्त लेकर के आते हैं जिसे हम कहते हैं बड़े दिन। बड़े दिन कहने का मतलब ये कि दिन बड़े होते जाते हैं, धूप बढ़ती जाती है, सुबह जल्दी होती है, शाम देरी से होती है। चूंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और पहले के ज़माने में लाइट प्रकाश जो आजकल पावर होती है वो हुआ नहीं करती थी, तो सूर्य देवता जितनी जल्दी अपना प्रकाश करेंगे, जितनी देर तक अपना प्रकाश रखेंगे, उतना काम करने का मौका मिलेगा। तो ये जो मकर राशि में सूर्य देवता जाते हैं, जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, और फिर कुंभ राशि में जाते हैं, तो ये इन राशियों में प्रवेश, इन राशियों में जाना हमारे कृषि प्रधान देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होती थी सूर्य देवता की तरफ से, बड़े दिन की। तो ये इसलिए इससे बड़े बड़े उत्साह से, और भी बहुत सारे इसके रीज़न है जिसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े उत्साह से इस चीज़ को देखा जाता है। तो देखिए, सूर्य देवता का शत्रु राशि में जाना भी बड़े उत्साह से देखा जाता है और माना जाता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन देखो, ऐसा भी है कि कोई भी ग्रह मित्र राशि में जाएगा या शत्रु राशि में जाएगा, इससे वो कैसा फल देने वाला है ये तय नहीं होता है। वो अलग अलग राशियों के लिए क्या फल देगा, किस प्रकार का फल देगा, ये तय नहीं होता है। ये तय करने के लिए तो हमें और गोचरों का एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो एनालिसिस मेरे सामने रखा हुआ, मैंने करके रखा है और अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो तैयार रहिए। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ग्रह के गोचर की गणना पर आधारित एनालिसिस है। तो यदि आपको कोई सटीक जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपनी कुंडली का विवेचन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल समझाता हूं सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन के कारण। चलिए, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि भाई सूर्य देवता जो है वो लाभ के योग बना रहे हैं। लाभ, खास तौर पर मैं लाभ जब कह रहा हूं तो ये धन के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, कैरियर के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। हाँ जी, तो धन में वृद्धि होगी, या ये कह सकते हैं कि नौकरी आप करते हैं तो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग हैं। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी नहीं करते, नौकरी लगना चाहते हैं, वैसे योग हैं। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वैसे योग हैं। और ये समय जो है ये मैं ये समझता हूं कि आपको आगे बढ़ाने वाला समय है। अब देखिए क्या होता है कि माह फरवरी, माह मार्च, ये ऐसा पीरियड है जिसमें वैसे तो पूरी दुनिया के, लेकिन खासतौर पर भारत में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला रहता है। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और उसके बाद में ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें कि कई सारी जॉब्स लोग लगते हैं और कई सारी जॉब स्विच करते हैं, छोड़ते हैं। तो यदि कहीं आपका छोड़ने का या लगने का कुछ चल रहा है तो सफल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा मेष राशि वालों के लिए। अब एक चीज का ध्यान आपको रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, पेट का ध्यान। पेट संबंधी समस्याएं आपको आएंगी। पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का निचला हिस्सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आप गर्भवती हैं तो भी आपको अपना ध्यान खास तौर पर रखना है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करिए। इस बीच में यदि कहीं डिलीवरी है आपकी, है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन मर्जी से, या घर परिवार वाले कई बार बोलते हैं अरे वो डॉक्टर तो ऑपरेशन कर देगी, सी सेक्शन कर देगी, मत उसके पास मत जाओ, अपने घर पे ही ले लेंगे। नहीं, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो बोले, अच्छे डॉक्टर, ऑब्वियसली एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जाना है, पढ़े लिखे MS के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं उसके पास जाना है। लेकिन
लेकिन जो वो कहे उस पर फिर विश्वास भी करना है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये इन जनरल भी है। आप टीचर्स के पास जाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, आप किसी सीए के पास जाते हैं, आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, और जब आप उसे चुनते हैं तो फिर आप उस पर विश्वास नहीं करते, है ना। पहली बात तो चुनना अच्छे से चाहिए, और उसके बाद में फिर उस पर यदि चुन लिया अच्छे से तो फिर उस पर विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि देखो पूरी दुनिया विश्वास पर खड़ी है। आप बोलेंगे विश्वास कैसे करें? विश्वास पर ही पूरी दुनिया है, और कुछ नहीं है, विश्वास है बस। ऐसा कुछ वो नहीं है, हमने मान लिया हमारा विश्वास है कि संविधान है तो बस है। किसी को कलेक्टर बना दिया तो उसके पास एक सर्टिफिकेट ही और कुछ नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि वो कलेक्टर है ना। कुछ ऐसे तार तो जुड़े हुए नहीं है, जैसे बिजली के तार होते हैं वहां से वहां तक बल्ब तक जुड़े हुए, तो हमको पता है कि वहां से बल्ब बिजली आ रही है। कोई कलेक्टर है, उससे अब कोई तार थोड़ी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो विश्वास ही है ना, कि एक प्रकार का एक हमारी ओथ है, एक विश्वास, एक शपथ है कि भाई ये है, और इसकी बात को हर कोई मानेगा और हम भी मानेंगे। हाँ, तो बस वही चीज है, विश्वास, विश्वास करना चाहिए। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छे योग हैं, उन्नति कारक योग हैं, आगे बढ़ाने के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, उन्नति के योग है। आपको ये समय कुछ दिलवाएगा, ये समय कुछ दिलवा करके जाएगा। ये वक्त आपके लिए फायदेमंद होगा, ये वक्त आपके लिए आगे बढ़ाने वाला होगा। ओवरऑल ये समय मैं कैरियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा देखता हूं। एक बात वृषभ राशि वाले आप ध्यान रखें, वो ये कि मतभेद होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। हाँ जी, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो इस बात पर गौर करें, इस बात पर ध्यान दें कि कहीं वाद विवाद ज्यादा ना बढ़ जाए। अब घर परिवार में जब वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाते हैं तो चिंता तनाव की स्थितियां जो है पैदा हो जाती है, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। वाद विवाद बन सकता है, बढ़ सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ के योग बनते हुए नजर आते हैं। भाग दौड़ ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन लाभ भी ज्यादा होगा। हाँ जी, लाभ भी होगा, उन्नति भी होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, सम्मान में वृद्धि भी होगी। आपको यहाँ पर ये वक्त जो है, ये वक्त आपको कुछ दिलवा करके जाएगा। भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करवाएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके भागने दौड़ने, तंग होने, परेशान होने में आपको कुछ मिलेगा भी। हाँ, कई बार होता है ना कि हम बच्चे के लिए टॉफी चॉकलेट लेकर के जाते हैं और उसे हम बताते हैं ले, और वो हाथ बढ़ाते हैं तो हम खींच लेते हैं। अब आप जब खींचते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मन में पाप आ गया, अब आप खाना चाहते हैं उस टॉफी को। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं खाना चाहते, बिल्कुल 1% आपके मन में नहीं कि मैं खा लूँ। लेकिन आप उसको टीज कर रहे हो, आप उसको चिढ़ा रहे हो। हाँ, तो वही चीज़ है कि ये किस्मत शुरू शुरू में आपको यहाँ पर चिढ़ाने वाली है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ दे देगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ रहेगा। निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, चलिए, तो मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। हाँ जी, खर्च ज्यादा होने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अपने खर्चों पर संयम रखें, अपने खर्चों पर काबू रखें। चिंता तनाव की स्थितियां भी पैदा होती हुई नजर आती है, तो ये भी एक बात जरूर है। वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद पर कंट्रोल करें। अच्छा देखो, हर वाद विवाद पर कंट्रोल करने के लिए तो मैं वैसे भी कहता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे वाद विवाद तो ऐसे भी होते हैं जो जरूरी है करना, जैसे श्री राम मंदिर वाद विवाद। हाँ, अभी काशी मथुरा पे वाद विवाद शुरू हुआ ही है, तो बहुत जरूरी है ये करना। लेकिन घर परिवार में माता पिता से वाद विवाद हो रहा है, पति पत्नी वाद विवाद हो रहा है, बच्चों से वाद विवाद हो रहा है, अब ये एक बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। तो अब कई वाद विवादों को तो रोकना चाहिए, बचना चाहिए उनसे। तो अब देखिए आपकी कैसे आप बच सकते हैं। तो वाद विवाद होगा ऐसा मुझे दिखता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। पैसा यदि कहीं आप लगाना चाहते हैं, पैसा कहीं से आप ले रहे हैं, मतलब आप यदि लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, है ना, तो भी आपको यहाँ पर संभलना है, बचकर रहना है। यदि ना ले उधार तो ही अच्छा है, और किसी को दे रहे हैं तो देना ही नहीं है। दिया हुआ पैसा चले जाएगा, डूब जाएगा। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। हाँ जी, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इस माह किसी को पैसा देना नहीं है। हाँ, आपको लगता है ना, दान कर दीजिए आप। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैं ऐसे ही करता हूँ। जब मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति सचमुच में नीडी है, देखो भाई कुछ लोग नीडी होते हैं, सही बात है,
खास तौर पर मैं नीडी अधिकतर जो मेडिकल इमरजेंसी में होता है ना उसको मानता हूँ नीडी। तो जो कोई सचमुच में ऐसा लगता है ना नीडी है उसको मैं दान कर देता हूँ। वो बोलता है वापस दे देंगे, मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ कि वापस देगा। तो ऐसे कई सारे 50% 40% तो सचमुच में वापस नहीं देते। अब वो ठीक है, अब मन में ऐसा रहता है कि दान किया, लेकिन ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो इसकी टोपी उसके सर करते हैं। कई सारे लोग आते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं, सर भैया जान पहचान के कुछ लोग होते हैं, कुछ उधार चाहिए उनको, क्या करेंगे उधार का। अब हमको पता है कि इसकी टोपी उसके सर करने वाले लोग हैं, इसके उधार लेके उसको उधार, उसके उधार लेके उसको उधार, भाई पैसे ही नहीं हमारे पास, अभी प्लॉट ले लिया, अभी ये कर लिया, कुछ ना कुछ बहाना बनाओ। हाँ, रिश्ते नहीं तोड़ सकते तो बहाना बना दो, या उनसे ही पैसे आप मांग लो, यार भाई मेरे को जरूरत है, 5,000 रुपये दे दे यार। तो ये स्थिति जो है ये करनी पड़ती कई बार। हाँ, तो आपके लिए मैं यही कहूँगा। सिंह राशि, सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी यहाँ पर वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, ये एक चीज है। और पति पत्नी वाद विवाद भी हो सकता है, और आपके यदि आप रिलेशन में हैं तो यहाँ पर भी वाद विवाद होगा। हाँ जी, धोखा भी मिल सकता है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। हाँ, धोखा मिलने के योग है, तो किसी पर विश्वास न करें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय कोई बहुत बुरा नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण कहने का मतलब आय के दृष्टिकोण से, यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहां से इनकम होती रहेगी। प्रोफेशनल है तो वहां से इनकम प्रॉपर होती रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से कोई समय बेकार नहीं है, लेकिन किसी पर अति विश्वास करने का, अधिक विश्वास करने का यह वक्त नहीं है। और जिन्हें आप जानते नहीं उन पर तो विश्वास करने का भी यह वक्त नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिए, किसी पर ज्यादा विश्वास न कीजिए। मैं आपको बस यहाँ पर यही एक सलाह दूंगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, खर्च ज्यादा होगा। हाँ जी, खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, अपने खर्चों पर ध्यान दें, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें, किसको पैसा दे रहे हैं उन पर ध्यान दें। शत्रुता निर्मित हो सकती है, शत्रुता बढ़ सकती है, लोग आपको गलत ले सकते हैं, लोग गलत समझ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। अब मैंने खर्च तो कह दिया कि खर्च ज्यादा होगा, लेकिन आय भी होगी, इनकम भी होगी, पैसा आएगा। पैसा केवल जाएगा ही जाएगा ऐसा नहीं है, आएगा भी, ये बात है। तो ये कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो भी आप करते हैं वहां पर, वहां के लिए वक्त अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। यदि कहीं रिजल्ट लेने जा रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। ये मैं कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर कह सकता हूँ। अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत किए बिना तो क्या ही होता है। मेहनत कीजिए और सफल बनिए कन्या राशि। हाँ, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, अपने पेट पर ध्यान दीजिए। पेट डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, पेट इंटेस्टाइन्स भी हो सकता है। पेट खासतौर पर महिलाओं में जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो भी हो सकता है, कमर भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है, महिला हो या पुरुष हो। तो यूरिनरी सिस्टम हो सकता है ना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ध्यान देने की आपको जरूरत है इस चीज पर। ये आपका हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, ये इस बात पर ध्यान दीजिए। हालांकि स्वास्थ्य पर यदि आप ध्यान देते हैं तो मुझे भगवान की कृपा से और कोई परेशानी बनती हुई नजर नहीं आती है। धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। धन की स्थिति को और ज्यादा ये वक्त मजबूत करेगा, और ज्यादा पावरफुल करेगा, और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ ये समय नजर आता है। धन आगे बढ़ेगा का क्या मतलब है? धन आगे बढ़ेगा का मतलब ये है कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, उसमें बड़ा ऑर्डर चाहते हैं, या फिर कहीं बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, हाँ जी, बहुत अच्छा समय है ये। धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, नौकरी लगने के दृष्टिकोण से, नौकरी स्विच करने के दृष्टिकोण से, प्रमोशन के दृष्टिकोण से, इंक्रीमेंट के दृष्टिकोण से, और ये वक्त तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। हाँ, चलिए, तुला राशि,
तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हाँ जी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आती है। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी या भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होंगी का क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप आपकी खरीदारी हो सकती है। गर्मी पास में आ रही है ना, तो एसी खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं। सबसे ज़्यादा सुख तो मोबाइल ही देता है। हाँ, गर्मी हो या ठंड हो या बारिश हो, तो मोबाइल खरीद सकते हैं। और मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन भी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ऐसे योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग भी सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग है, हाँ जी, हाँ, उन्नति के योग है। देखो ये वक्त ना आपको उन्नति करवाने के लिए बैठा हुआ है। तो अब आप सेक्टर देखिए कि आप किस सेक्टर में हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप विवाह करना चाह रहे हैं, आप संतान प्राप्ति का प्लान कर रहे हैं, जो भी उन्नति का मतलब होता है एक स्टेप आगे बढ़ना, है ना। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी या आप अग्रसर होंगे अपने जीवन में और आगे की तरफ। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अगली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, आप उसके नेक्स्ट लेवल पर आप जा पाएंगे। तो ओवरऑल ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ तो बनेगी। हाँ जी, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, वर्किंग लोड ज्यादा बनेगा, तनाव ज्यादा बढ़ेगा, दबाव ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। ये समय आपको शांति से बैठने दे ऐसा वक्त तो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन 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 आप जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें लाभ भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, आगे और बढ़ेंगे। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा मुझे दिखता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मैं आपसे यहाँ पर इतना ही कहूंगा। हाँ, अच्छा समय है धनु राशि वालों, समय का लाभ उठाइए, डरिए मत, मेहनत से मत डरिए। शुरू शुरू में यदि आपको लगता भी है कि यार उतना सफलता नहीं मिल रही, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, तो कोई चिंता नहीं है, 1 महीना अपने पास पड़ा हुआ है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। धनु राशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों, खर्च ज्यादा होने वाला है आपका। हाँ, खर्चों पर काबू रखें, खर्चों पर संयम बरतें। कोई वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो रुक जाएं या फिर 2 4 5 लोगों से सलाह लेने के बाद खरीदें, मैं ये आपसे जरूर कहूंगा। क्रोध पर ध्यान दें, क्रोध बढ़ सकता है। क्रोध में आकर के आप कुछ कह सकते हैं और वो कहा हुआ ऑब्वियसली फिर हमेशा याद रहता है। हाँ, जिंदगी भर याद रहता है। यह हर किसी के साथ हुआ होगा, पहले आपने कुछ कह दिया और वो आज तक आपको आपके घर में याद है। तो हाँ, ये स्थितियां निर्मित हो सकती है। इस बात पर ध्यान दीजिए, फोकस रखिए और क्रोध पर संयम बरतिए। हालांकि आय होगी, खर्च ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन आय भी होगी, इनकम भी होगी। तो आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं है, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई समस्या, कोई चिंता, कोई परेशानी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। हाँ, मकर राशि, अच्छा समय, खर्च पर ध्यान दीजिए, क्रोध पर ध्यान दीजिए। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि। भाई, कुंभ राशि में ही सूर्य महाराज प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंभ राशि के लिए सूर्य महाराज प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं, सम्मान को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि घर परिवार में वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, आपका ईगो या घमंड थोड़ा सा बढ़ सकता है, आप कुछ किसी को बोल सकते हैं जो सामने वाले को लग जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। आप यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ये इस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन मतभेद बढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे और हो सकता है आपका क्रोध, गुस्सा या ईगो भी बढ़ जाए, जिसकी वजह से आप किसी को कुछ कह रहे हैं। अधिकतर मतभेद तो इसी वजह से होते हैं कि आप किसी को कुछ कह देते हैं और वो उसको बात बुरी लग जाती है, कोई आपसे कुछ कह देता है तो आपको वो बात बुरी लग जाती है, तो इसलिए तो मतभेद होते हैं, है ना। तो इसका ध्यान दीजिए। कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रु बढ़ सकते हैं। हाँ जी,
अपने शत्रुओं पर ध्यान दीजिए, शत्रु बढ़ सकते हैं। शत्रु बढ़ पर ध्यान कैसे देते हैं? तो किसी पर विश्वास ना करें। कोई भी बाहर की पर्सनालिटी जो भी है उस पर विश्वास ना करें, है ना? किसी की मीठी चुपड़ी बातों में ना आए। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं तो उसका ध्यान रखें। वाद विवाद हो सकता है, हाँ जी, उस पर ध्यान दें। हालांकि धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल चाहते हैं, इंसेंटिव्स चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। या फिर आप स्थानांतरण चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। और ये समय नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति करवाने वाला समय है, लाभ दिलवाने वाला समय है। हाँ, तो ये रही मीन राशि के बारे में बात। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया कि आपके लिए जो सूर्य देवता का राशि परिवर्तन है, इसका राशिफल क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई। वीडियो पसंद आया, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जैसा हमेशा आप बताते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।